नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर लगातार बवाल जारी है और इसी बीच टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मेरे लिए काली मां शराब पीने वाली और मांस खाने वाली देवी है। तो वहीं जिसको लेकर लगातार विवाद नजर आ रहा है और टीएमसी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है महुआ मोइत्रा पर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने समर्थन किया है महुआ मोइत्रा के इस बयान का और कहा है कि महुआ मोइत्रा ने सिर्फ वही बातें कही हैं जो कि हर हिंदू जानता है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शिवम जी कि किस तरीके से हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम आज बॉलीवुड से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को जो दिया गया है टीएमसी की सांसद की तरफ से? देखिए, महुआ मोइत्रा जो है वो ममता बनर्जी के पार्टी की सांसद है और ममता बनर्जी, ममता बानो ही उनको कहा जाए, उनका ये पॉलिसी रहा है कि किस तरह हिंदू को गाली दे करके कट्टर मौलाना को खुश किया जाए। तो ममता दीदी के ही रास्ते पे महुआ चल रही है। तो ये राजनीतिक जो 70 साल से चल रहा है तुष्टीकरण का, और ये तमाम जो बॉलीवुड गैंग वाला हो, चाहे स्वरा हो, करीना हो या तमाम उसका गैंग हो, और जो ये लुटियंस पत्रकार हैं, एक एक करके इनको एक्सपोज करना जरूरी है क्योंकि ये बार बार हिंदू को टारगेट करते हैं और झूठ के आधार पे माँ काली जो है, माँ काली का किसी भी शास्त्र में हमको दिखा दे, किसी भी शास्त्र में दिखा दे जहां माँ काली को शराबी बताया गया हो, माँ काली को सिगरेट पीने वाला। लेकिन ये लीना जो है राहुल गांधी गैंग की, ये भी बॉलीवुड गैंग जो है उसी से ये लीना बात, और ये क्या की है, ये सिगरेट पीते हुए माँ काली का पोस्टर रिलीज किया और महुआ मोइत्रा खुल के बोल रही है कि ये जो है बिल्कुल सही की है, काली माँ यानी जो शराब पीती हो, जो सिगरेट पीती हो, जो दारू पीती होगी, मांस खाती हो। मुझे बताएं देश के हिंदू, सोए हुए हिंदू मुझे ये बताएं जो जागरूक नहीं है, कि देश के किस किस शास्त्र में, रामायण में, गीता में, भागवत में कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो महुआ मोइत्रा बोल रही है कि माँ काली सच में शराब जो है उसका सेवन करती हैं और मांस उनका प्रिय भोजन है। मुझे बता दे कहाँ शराब का वर्णन है, कहाँ सिगरेट का वर्णन है। और ममता दीदी जो नुपुर शर्मा के लिए विधानसभा बुला करके बिल पारित करती हैं, कानून उनको फांसी पे लटकाने की मांग करती हैं, टीएमसी का तमाम नेता सड़क पे उतरता है इनके नुपुर जी के खिलाफ। जुदा का नारा लगा हुआ, रेलवे जलाया गया पश्चिम बंगाल में, रोड पे आग लगाया गया, लेकिन ममता बानो जो है वो किसके साथ खड़ी रही, वो जो है उन दंगाइयों के साथ खड़ा रही। आज जब उनकी पार्टी के नेता महुआ मोइत्रा जो है वो जब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं तो सिर्फ लिप सर्विस कर रही है। एक अपने नेता छोटका को खड़ा कर दी, हम इसके साथ नहीं है। ममता दीदी सुनिए, आपको इस पे उसको पार्टी से निकालना पड़ेगा और उसको जेल में डालना पड़ेगा। ममता दीदी आप जेल में नहीं डालिएगा तो सुन महुआ, मध्य प्रदेश की सरकार घसीट करके मध्य प्रदेश की जेल, क्योंकि एफआईआर हो गया है, दिल्ली में भी एफआईआर हो गया, उसको दिल्ली जेल भी ठूसा जाएगा। क्योंकि ये बार बार इन लोगों का आदत हो गया है, चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो। केजरीवाल भी दिखाता है कि स्वास्तिक को झाड़ू लेकर के भगाया जा रहा है, हनुमान भक्त बनने का नाटक करता है। तो ये देश की जनता ये देखे, देश के हिंदू को विशेष करके ये देखना चाहिए कि किस तरह तमाम नेता, शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, वो इसके समर्थन में आगे बोल रहे हैं ये हकीकत है। तो झूठ के आधार पे शशि थरूर समर्थन में कूद गया। और जो बॉलीवुड गैंग है जो हिंदुओं को बार बार नीचा दिखाता है, गाली देता है, भोले बाबा को भागते हुए आमिर खान पीके मूवी में दिखाता है, ओ माय गॉड में हिंदुओं के आस्था का मजाक उड़ाता है, तमाम ये जो दीपिका पादुकोण है ये कहाँ है, ये जो इसकी करीना कपूर है जिसको हिंदुस्तानी होने पे शर्मिंदा आता है, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, ये तमाम लोग जब आज हिंदू देवी को गाली दिया जा रहा है तो चुप है। कहेंगे कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, हिंदुओं को गाली देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन तुम जो दोगले लोग हो एक विषय पे तो टिको। जब एक झूठ बोल रही है जो फैक्चुअल नहीं है तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तब उसके समर्थन में स्वरा दीदी आ गई। लेकिन तब कहां थी जब ये नुपुर को सर कलम करने, जब एक झूठा ऐसे कुछ बोल दिया था कोई, ऐसे दीपिका को नाक काट देंगे, तो तमाम बॉलीवुड पद्मावत के वक्त हंगामा कर दिया था। आज जब नुपुर का गर्दन काटने का बात किया जा रहा है खुलेआम, और कई लोगों का
गर्दन काटा भी गया है। तो कहाँ है करीना कपूर? करीना दीदी आप कहाँ हो? करीना आंटी आप कहाँ हो? या फिर सलमान खान है, आमिर खान है, जिसको भारत में डर लगता था, आज जब इस तरह का किया जा रहा है, ये एक साजिश है बॉलीवुड के द्वारा और इनके जो राजनीतिक आका हैं राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता दीदी। क्योंकि एक घटना अगर हो तो कहा जा सकता है इनका जो ये लिस्ट है, चाहे देखिए विराट कोहली हो या कोई हो, होली हो, दीपावली हो, तमाम ये ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। दुर्गा पूजा पे ये ज्ञान देने के लिए राहुल गांधी के जो पत्रकार हैं, लॉयर हैं उनके गैंग के, वो दुर्गा पूजा पे बोलते हैं कि हिंदू जो है दिन में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और रात में ये इस देश के 132 करोड़ हिंदू जितने मर्द हैं वो बलात्कार करते हैं। यानी तमाम हिंदुओं को गाली देना ये लोग राहुल गांधी से ही सीखे हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बॉलीवुड गैंग की तरफ से डॉक्यूमेंट्री के नाम पर देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, इसमें देश की जनता को क्या स्टेप लेने की जरूरत है? जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर लगातार इस चीज का विरोध हो रहा है, पर राजनीतिक पार्टियां देखें या बॉलीवुड में कोई सुधार आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये लोग एक सफलता का माध्यम मान लिए हैं, बॉलीवुड वाले हो या फिर ये राजनीतिक पार्टी हो। ये दोनों को, हिंदुओं को, विशेष करके हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए कि किस तरह राजनीतिक पार्टियां 70 साल तक हिंदुओं को गाली दे करके जो है, ये जो तुष्टीकरण करके कट्टर मौलाना को खुश करके फतवा दिलवा करके 150 मुस्लिम सीट जो है, जहां मुस्लिम का वोट मायने रखता है, उसको चुनाव में जीत करके किस तरह का हिंदू को जाति में बांट करके ये किया गया। तो ये राजनीतिक फॉर्मूला है। और ये बॉलीवुड वाले भी तमाम मूवी में हिंदू को जात पात में बांटना, हिंदू को गाली देना, हिंदू त्यौहार जो है, तो इनको ये हिम्मत कहाँ से आता है? ये जो राजनीतिक लोग हैं इनको हिम्मत, इनके आका जो हैं राहुल गांधी हैं, इनसे पहले नेहरू के जमाने से ही ये चला आ रहा है कि किस तरह हिंदू को नीचा दिखाओ। तो जब राहुल गांधी ही हिंदू को आतंकवादी कहेंगे तो इनका जो छोटका चिरकुट है राहुल गांधी, वो तो हिंदू को गाली देगा ही नहीं। जैसे शशि थरूर है, हिंदू को हिंदू पाकिस्तानी, हिंदू तालिबानी का। और ये जो इनका गैंग है राहुल गांधी का, जो 70 साल तक इन्होंने बॉलीवुड में पैदा किया है कांग्रेस पार्टी ने, इन्होंने रक्षाबंधन तक को नहीं छोड़ा है, दीपावली तक को नहीं छोड़ा है। इन बॉलीवुड वाले गैंग को दीपावली में इनको नॉइज पॉल्यूशन होता है, दीपावली में इनके कुत्ते डर जाते हैं। लेकिन जब माइक पे लाउड स्पीकर 5 बार चिल्लाया जाता है तो उस नॉइज पॉल्यूशन से इनको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इन दोगले बॉलीवुड वाले को, ये जो सेलेक्टिव लोग हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, तमाम ये जो इनका गैंग है, खान मार्केट गैंग जो है, ये लोग तब इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सेलेक्टिव क्यों है, ये भी देश की जनता को देखना चाहिए। और उन कंपनी का भी बायकॉट करना जरूरी है जो कंपनी हिंदू के त्यौहार में हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। हिंदुओं को चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे होली हो, चाहे तमाम त्यौहार जो है, उन त्यौहार पे देखिए सभी तरफ से ये लोग हिंदू को नीचा दिखाते हैं। जैसे ये कंपनी है, अलग अलग कंपनी है, ये हिंदू के त्यौहार पे आकर के ज्ञान देते हैं, मानव अधिकार के नाम पे है। तमाम ये गैंग जो है, ये गैंग तब सक्रिय हो जाता है हिंदुओं को जब बदनाम करना हो। आज जब ये काली का जो पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें दिखाया गया है कि सिगरेट पी रही हैं वो, तो देखना चाहिए देश के हिंदुओं को कि किस तरह ये तमाम राजनीतिक दल जो हैं, जो ये बोल रहे थे कि नुपुर जो है वही सब कुछ के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट तक का जो एक जज है वो भी बोल दिया, हालांकि उसमें हिम्मत नहीं हुआ कि अपने ऑर्डर में लिखे, लेकिन उसने भी ओरल जो ये बकवास किया है वो भी बकवास कर दिया। तो उसको भी वो भी अपना एजेंडा चला लिया। और जब ये एक झूठ चला रही है महुआ मोइत्रा, तब देखना चाहिए देश की जनता को, क्या राहुल गांधी, हिंदू जो धर्म है उसके साथ राहुल गांधी खड़ा है? जो गुजरात अभी चुनाव होने वाला है, पिछले गुजरात में राहुल गांधी मंदिर घूम रहा था, केजरीवाल अपने आप को हनुमान भक्त बता रहा था। आज जब हिंदू को गाली दिया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जा रहा है, तब केजरीवाल कहाँ है? अखिलेश यादव जो आतंकवादी का समर्थन करता है, आज जब हिंदू भगवान का अपमान किया जा रहा है तो अखिलेश यादव कहाँ है? और ये ममता दीदी जो हैं, उनको ये बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो बहुत बकवास कर ली। जो ये उनका सांसद ये मिनी पाकिस्तान है, वहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने नहीं दी थी, ये सब बहुत हो गया। बंगाल की जनता ने उनको पिछले चुनाव में भी
करारा जवाब दिया है, उनको बहुत हद तक जो है उनको दिखाया है। और पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो इस बार उनको माफ़ नहीं करना पड़ेगा। और महुआ मोइत्रा जो है इसको सजा दे करके हिंदुओं को एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि अगर हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करोगे, तुम शास्त्रार्थ करो, हम तुम, क्योंकि हमारी धरती शास्त्रार्थ की भूमि है, लेकिन तुम जानबूझ करके हिंदू भगवान को कोई फैक्ट नहीं है, बिना फैक्ट के आधार पे तुम गाली दोगे, अपमानित करोगे, तो देश की जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी।